प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक और सुंदर अवसर दिया आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आने के लिए। और आज का जो अध्ययन है उसको शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक अच्छा वचन आप मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस वचनों पे आशीष देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और आपके वचन को माने और आपके पीछे चलें ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के अध्ययन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 22वीं आयत। यरूशलेम की स्थापना पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे पर टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें साफ साफ कह दे। यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह सुलेमान के ओसारे यानी कि बालकनी में घूम रहा है, टहल रहा है, और इतने में सारे यहूदी आ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं और क्या बोलते हैं कि तू हमें साफ साफ कह दे कि तू मसीह है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अब तक छिपा रखा था? क्या प्रभु यीशु मसीह उनको बताना नहीं चाहता था? क्या थी इसके पीछे बात? प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे पिता से प्रार्थना के बाद, यहाँ लिखता है वो कि अपने पिता के नाम से जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए गवाह है। मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, इस चीज़ का गवाह है। जो चिन्ह मैंने अभी तक दिखाए है यरूशलेम के अंदर, वो चिन्हों से तुम पहचान नहीं सके मुझे। मैं किस तरह से तुम्हें बताऊं? मैं मुर्दे को जिला दिया, मैंने अंधों को आंखें दे दी, मैंने लंगड़े को ठीक कर दिया, मैंने हर तरह से लोगों को, लकवे मारे को मैंने खड़ा कर दिया। हर तरह से मैंने अपने चिन्ह दिखाए। 12 साल की रोगी जो खून से लथपथ थी, जिसका खून बहने की बीमारी थी, उस बीमारी को मैंने ठीक कर दिया। हर तरह से मैंने अपने चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए। उसके बावजूद भी तुम्हें संदेह है, तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। आज हमारे जीवन के अंदर हम कई बार ऐसा परमेश्वर के साथ करते हैं। प्रार्थना के लिए जाते हैं पादरियों के पास, प्रार्थना पूरी हो जाती है, उसके बाद हम उनको भूल जाते हैं। कहते हैं कि हमारे फलाने डॉक्टर की दवाई लगी थी इसलिए मैं ठीक हो गया, मैंने डॉक्टर चेंज कर लिया था इसलिए मेरे को वो दवाइयाँ अब सूट कर रही हैं और अब मैं ठीक हो गया। पर जब हमने प्रार्थना कराई तब हमारे अंदर ये था कि हे प्रभु तू मुझे ठीक कर दे, कुछ भी हो जाए मैं ठीक होना चाहता हूँ। और जब ठीक हो जाते हैं तब हम डॉक्टर को याद करते हैं कि इस डॉक्टर से हमें ठीक हुआ। प्रभु यीशु मसीह इस तरह के दुविचार रखने वाले लोगों से घृणा करता है। यहाँ पर यहूदियों क्या बोलते हैं कि हम दुविधा में हैं। उनकी दुविधा तो वहीं खत्म हो गई थी जब प्रभु यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य कर्म दिखाए। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अगर अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, अगर हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो हमारे दिलों के अंदर कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से उसको हम परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह करके ग्रहण करें, तब जाके हमारे जीवन के अंदर हम उद्धार पाएंगे। यदि हमारे जीवन में शंका है, यदि हमारे जीवन में दुविधा है, तो हमने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से परखा नहीं, सही तरीके से हमने उसको जाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ कहता है कि परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं करेगा, यहाँ पर उसने साफ कह दिया। कौन करेगा? जिसको उसने चुना है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा उसी के ऊपर चलता है,
उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह चुनता है। या फिर यूं कह लो कि प्रभु यीशु मसीह जिनको चुनता है वो पूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके पीछे चलते हैं। कई एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर जो हम पुराने नियम में देखते हैं और नए नियम में भी हम देखते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने करा, किसके लिए? हम लोगों के लिए। नए नियम में हमने देखा, उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग थे जो लास्ट तक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करा, उनके ऊपर शंका करते रहे, उसके ऊपर उन्होंने हमेशा शक ही जताया। पर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करा, जैसे कि उसके चेले, और चेलों ने जब जगत में सुसमाचार बांटा तो कई कलीसियाओं की स्थापना करी और कई लोग हजारों लाखों की संख्या में प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स बने। और आज दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। और यहाँ कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। ये है एक उसकी भेड़ होने की। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की भेड़ हैं तो हमारे अंदर ये काम होगा कि हम उसकी सुनेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे। अगर हमें उसकी भेड़ बनना है तो भी हमें यही करना है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर कान लगाएं और उसके पथों के पीछे पीछे चलें। जो उसका मार्ग है उसके मार्ग को हम फॉलो करें, तब जाके हम उसकी भेड़ बन सकते हैं। और उसकी भेड़ होने का यही एक खासियत है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही आसान शब्दों में उस समय के यहूदियों को समझाया करता था, उस समय के इस्राएलियों को समझाया करता था। उसके बावजूद भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उसने कह दिया कि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। उसकी भेड़ बनने के लिए आज हमें यह अवसर मिला है, हमें यह मौका मिला है कि हम उसके वचनों को मानें, उसके वचनों को सुनें और उसके वचनों पे चलें। सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बने। आज एक से एक प्रचारक इस दुनिया में हैं, अच्छे से अच्छे प्रचार करते हैं, लोगों के अंदर वो बिठा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा प्रभु है। उसके बावजूद भी क्या होता है, जब उस कॉन्सर्ट जब उस कन्वेंशन में से वो उठ के जाते हैं, जब उस कलीसिया में से उठ के जाते हैं और वो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। शैतान आता है और उनके दिलों में जो बीज गया था उस बीज को लेके चला जाता है। वो अपनी सांसारिक बातों में उलझ के रह जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। फिर अगले संडे जाते हैं, फिर वापस उत्साहित हो जाते हैं। उसके बाद वो खुशी खुशी बोलते हैं कि अब तो मैं प्रभु यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा, अब मैं सब कुछ सारी आदतों को छोड़ दूंगा। फिर जैसे बाहर निकलते हैं फिर भूल जाते हैं। क्या कारण है? उसका एक ही कारण है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ सुना है, उसके पीछे चले नहीं हैं। हमने उसके बारे में सुना है, हम उसको पर्सनली जानते नहीं हैं। पर्सनली हम कब जानेंगे? जब हमारे जीवन में प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन को वो बदलता है, तब हम उसको पर्सनली जानेंगे। हमारे जीवन में परेशानी आती है, उस परेशानी के अंदर अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का वो उत्तर देता है, हमारी परेशानी टल जाती है, तब हम उसको व्यक्तिगत रूप से पहचानते हैं। और जब एक बार हमने व्यक्तिगत रूप से उसको पहचान लिया, तब हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, तब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो तब हम क्या बन जाएंगे? उसकी एक भेड़ बन जाएंगे। वो हमें ग्रहण करता है और आगे लिखता है वो, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। किसको? जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरी सुनता है, मैं उसको अनंत जीवन देता हूँ। अनंत जीवन स्वर्ग राज्य का जीवन है। स्वर्ग राज्य वो हमें देता है। कितनी अद्भुत बात है कि आप सोचिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में दे दिया ताकि हमारे लिए बलिदान हो सके। और प्रभु यीशु मसीह की महानता देखिए कि उसने न केवल हमारे लिए बलिदान दिया, बल्कि हमको उसने अपना भाई बना लिया।
हमको उसने क्या करा, परमेश्वर की एक संतान बना लिया। और जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह का था, स्वर्ग राज्य, उस अधिकार के अंदर, उस संपत्ति के अंदर हमें भागीदार बना लिया। आज एक ऐसा मनुष्य बता दो जो अपनी संपत्ति के अंदर अपने दास को, अपने सेवक को भागीदार बना देता हो। हम कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह के सामने। हम उसके जैसे महान कभी नहीं बन सकते। हम हमारे जीवन की गलतियों को सुधारते रहेंगे और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। पूरी गलतियां भी नहीं सुधर पाएंगी, पर उसके अनुग्रह से, उसकी दया से हम स्वर्ग राज्य जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही कहा। यदि हम हमारे कामों से स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं तो यह असंभव है, क्योंकि मनुष्य, ऐसा एक भी मनुष्य नहीं है इस दुनिया के अंदर जो 100% शुद्ध हो, जिसने कभी जीवन के अंदर पाप न किया। यदि ऐसा मनुष्य है तो वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर 100% शुद्ध था, 1% भी पाप नहीं था। यही कारण था उसका कि उसने मृत्यु पर जय पाई और अमरता को सिद्ध कर लिया। पौलुस कहता है अपने वचन के अंदर कि मैं प्रभु यीशु मसीह का इसलिए प्रचार करता हूं क्योंकि वही एकमात्र है जिसने मृत्यु पर जय पाई और अमरता को सिद्ध कर लिया। बाकी ऐसा कोई नहीं है जिसने मृत्यु पर जय पाई। तो यहां पर साफ कहता है वो कि अगर वो मेरे पीछे पीछे चलेंगे और सुनेंगे तो मैं क्या करूंगा, उनको जीवन देता हूं, अनंत जीवन देता हूं। वह कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से ना छीन लेगा। ऐसा कर दूंगा मैं कि कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। कितनी अद्भुत बात है कि ऐसी भेड़ें वो हमें बनाने को तैयार है। वो अब हमें अपने साथ स्वर्ग राज्य लेके जाएगा, तो वहां से बताओ हमें कौन छीन सकता है। अनंत जीवन दिया और साथ में क्या बोला कि कभी नष्ट नहीं होंगे। हमारा नामो निशान कभी खत्म नहीं करेगा, हमें अमरता का एक जीवन देगा। जिस तरह से अमर वो हो चुका है उसी तरह से हमें भी अमर बना देगा। ये खूबी है परमेश्वर की कि जिस तरह से हम परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर हमारा आदर सम्मान करता है। हम उसको आदर देते हैं तो वो हमारा आदर करवाता है दूसरों से। प्रभु यीशु मसीह की भी यही महानता है कि उसने खुद ने अमरता को सिद्ध कर लिया, तो अब वो चीज़ वो अपने पास नहीं रखना चाहता। वो हर एक मनुष्य को बोलता है यदि तुम मेरे जैसा काम करो, तुम यदि मेरे पीछे पीछे चलो, तुम बुराई से बचो और अपने आप को मेरे पीछे पीछे चलाओ, मैं जो कहता हूँ उसको सुनते हो और मेरी आज्ञाओं को यदि तुम मानते हो और मेरे को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो, तो जो अमरता मैंने ली है वो अमरता मैं तुम्हें भी देने को तैयार हूँ। वो अमरता का जीवन मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम अनंत काल के लिए जीवित रहोगे, तुम फिर कभी नहीं मरोगे। कितनी अद्भुत बात है कि ऐसा परमेश्वर की सेवा मैं करता हूँ, ऐसा परमेश्वर के पीछे मैं चलता हूँ जो स्वार्थी नहीं है, जो उदारता से देता है, जिसने मनुष्य जाति से इतना प्रेम करा कि शारीरिक रूप में आकर इस पृथ्वी पर बेहद दुख सहा, ताकि हम उस दुख से बच जाएं जो नरक में हमें मिलना था। इस महान परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ। और आगे बोलता है वो, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहाँ साफ कह दिया उसने कि मैं और पिता एक हैं, यानी कि पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता की पूर्ण रूप से आदर करता हूँ, पूर्ण रूप से पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि पिता ने मुझे इस संसार में भेजा, एक शारीरिक रूप से एक व्यक्ति बनाकर मुझे भेजा। मैं एक इंसान उस समय था प्रभु यीशु मसीह। उसको मारो तो उसको दर्द होगा, उसके काटो तो उसके खून निकलेगा। ये जब पृथ्वी पर आया प्रभु यीशु मसीह तब वो एक मनुष्य था। उस मनुष्य जीवन में उसने पाप नहीं करा, उस मनुष्य जीवन को उसने कंट्रोल कर रखा, संयम से जिया और पूरी जवानी अवस्था के अंदर आकर 33 साल बाद
वो क्रूस पर चढ़ाया गया। यानी कि उसके जीवन में कभी व्यभिचार नहीं आया, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी औरत को गलत निगाह से नहीं देखा, उसने कभी कुछ गलत काम नहीं करा। यही कारण था उसका बलिदान स्वीकार कर लिया जाना, क्योंकि इस्राएलियों के नियम जो परमेश्वर ने ठहराए थे, उस नियम के अनुसार निर्दोष नर होना चाहिए, तब उसका बलिदान स्वीकार किया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह एक 100% निर्दोष नर था। उसने जीवन में कभी पाप नहीं करा, यानी कि पाप सोचा भी नहीं। आज आप सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा हमारा पाप से जन्मा है, इसलिए वो पाप को सोचता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा था, इसलिए उसके जीवन में पाप था ही नहीं। और यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह 100% शुद्ध था, मनुष्य था। जब बड़ा हुआ तो उसको पाप क्या है और धार्मिकता क्या है उसका ज्ञान था, पर पाप कभी नहीं करा उसने। हमें भी वो ये अवसर देता है कि भले हम मनुष्य जीवन हमें पाप से मिला हो, भले ही हमारा जन्म एक पाप से हुआ हो, पर हमें उसके बाद पाप ना करें। हमारे अंदर उस पाप के कारण मृत्यु आएगी, कोई भी अमर नहीं है। मनुष्य आज के जीवन में कोई भी अमर नहीं है, हर एक मनुष्य मरेगा। उस मरने से पहले हमें क्या करना है? अपने जीवन को सुधारना है। अपने जीवन के अंदर जो हम पाप सीखते हैं दुनिया से, उस पापों को हटाना है, ताकि हम 100% ना सही 30%, 60% हम प्रभु यीशु मसीह के तुल्य बन सकें और अपने जीवन से दूसरों को बदल सकें। हमारे जीवन को एक नमूना बनाना, जिस तरह से हमारे आर्क बिशप एम ए थॉमस सर थे, उन्होंने अपने जीवन से, उनके जीवन को देखकर लाखों लोग बदले। उनके जीवन को देखकर मैं समझता हूँ इतने लोगों ने परिवर्तन लिया है जिसकी हद नहीं। आज इमानुएल पूरे संसार के अंदर हर जगह इमानुएल का नाम है। हर जगह इमानुएल के, पूरे भारत के अंदर जगह जगह इमानुएल का ऑफिस है और जगह जगह चर्चेस हैं। उन चर्चों के अंदर सही शिक्षा दी जाती है। उन शिक्षाओं को प्राप्त करके लाखों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा है। लाखों लोगों ने अपने मनों को बदला है और अपने को बुराई से बचाया है। आज इस छोटे से अध्याय से हम यही सीखते हैं कि यदि हमें प्रभु यीशु मसीह की भेड़ बनना है, यदि हमें उसके पीछे चलना है, तो हमें उसकी सुननी है, उसके पीछे पीछे चलना है। और पिता और पुत्र दोनों एक है। ये आयत बोलती है, 30वीं आयत, कि पिता, मैं और पिता एक हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से प्रभु करके ग्रहण करना है, तभी हमारे जीवन के अंदर हम उद्धार पा सकते हैं। इस छोटे से वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। थैंक यू।